हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपना टॉपिक है कैपेसिटर। और अपने को पता है जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन में V। तो ये अपने को कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है किसी भी कैपेसिटर का। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ए कैपेसिटर इज ए डिवाइस इन विच द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अपने को पता है किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो C इक्वल्स टू क्यू अपॉन में V। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग इट पोटेंशियल एट ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द कंडक्टर। मतलब कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, अगर अपने कैपेसिटर के में जो चार्ज दिया उसको क्या रखें, अपने कांस्टेंट रखें। क्या रखें? कांस्टेंट रखें, ठीक है। और कैपेसिटर का ना तो अपने साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करें, मतलब जितना साइज है उतना ही रखें। अगर उसके पोटेंशियल में अपने क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, पोटेंशियल को क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो अपने को पता है उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं पोटेंशियल को डिक्रीज करूंगा, पोटेंशियल को क्या कर दूंगा, डिक्रीज कर दूंगा, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर पोटेंशियल को मैं इंक्रीज करूंगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपने को क्या करना है, कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखो दोबारा बता दूं, एक कैपेसिटर इज ए डिवाइस, मतलब कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है कि इन विच द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग इट पोटेंशियल एट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के साइज में भी चेंज ना करें, उसको जो अमाउंट दिया उसमें भी चेंज ना करें, चार्ज दो दिया है, अगर उसके पोटेंशियल को अपने चेंज कर दें तो अपने को पता है कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो ये सिंबल दिखाया है वो आपको, वो क्या है, कांस्टेंट कैपेसिटेंस का सिंबल है। और ये जो सिंबल दिखाया है वो अपने पास वेरिएबल कैपेसिटेंस का सिंबल है। तो ये डेफिनेशन थी अपने पास कैपेसिटर की। दोबारा बता देता हूं कि कैपेसिटेंस एक ऐसा डिवाइस है, किसी भी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है अगर उसके पोटेंशियल को अपने क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो अपने कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अब बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब कैसे बढ़ाएंगे, मतलब कैसे उसके पोटेंशियल को कम करेंगे और उसका अपने मेजरमेंट देखेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो मेरे पास कोई एक प्लेट दी हुई है P, कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। इस P प्लेट का जो P1 प्लेट है कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस P प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, अपने को सॉरी कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल्स टू Q अपॉन में V। अब देखो मैंने इस P प्लेट का जो भी एरिया लिया, जो भी चार्ज, मतलब इस पर चार्ज ले लिया Q और इसका एरिया ले लिया A। ना तो इसके मैं एरिया में चेंज करूंगा, ना इसके चार्ज में चेंज करूंगा। अगर मैं इस P पोटेंशियल के पोटेंशियल को क्या कर दूं, कम कर दूं, तो इस P1 प्लेट का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो पहले कितना है, C इक्वल्स टू Q अपॉन में V। अगर मान लो पहले इसका पोटेंशियल मान लिया V है, अगर इसके पोटेंशियल को मैं और कम कर दूं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे कम करेंगे, देखो तो मैं इस P1 प्लेट के पास कोई एक अनचार्ज प्लेट लेके आता हूं P2, ठीक है। मेरे पास एक P1 प्लेट थी, पॉजिटिवली चार्ज है, इसके कुछ डिस्टेंस पे मैं एक और प्लेट लेके आता हूं P2 जो क्या है, अनचार्ज है। ठीक, अनचार्ज का मतलब है इस पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दोनों सेम को है, मतलब इक्वल है। जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। मतलब इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब क्या है, ये अनचार्ज प्लेट है। तो इंडक्शन से अपने को पता है कि जो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या आ जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा, इसके इनर सरफेस पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके इनर सरफेस पे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इंडक्शन के मेथड से, ठीक है। इसके जो आउटर सरफेस है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ये पता है ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस प्लेट में, जो पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है इस प्लेट पर भी कोई ना कोई पोटेंशियल शो करेगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव। अपने को अगर चार्ज पे किसी प्लेट पर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर किसी चार्ज प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव जो चार्ज है वो भी क्या करेगा, इस P1 प्लेट पर कोई ना कोई पोटेंशियल शो करेगा, वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी क्या करेगा, इस P प्लेट पर पोटेंशियल शो करेगा, वो क्या होगा,
पॉजिटिव चार्ज होगा। स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, मतलब इस P2 प्लेट से जो अपने को P1 प्लेट पर पोटेंशियल मिलेगा उस पर ज्यादा पोटेंशियल किसका, वो नेगेटिव ज्यादा, क्योंकि अपने को पता है इस P1 प्लेट से जो ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या कम डिस्टेंस पे है, और जो प्लस चार्ज है वो क्या है ज्यादा डिस्टेंस पे है। और अपने को वैसे पता है पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू KQ/R। अगर डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा है तो पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इस P1 प्लेट से कम डिस्टेंस पे है और पॉजिटिव चार्ज इस P1 प्लेट से ज्यादा डिस्टेंस पे है। तो नेगेटिव जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा किससे, पॉजिटिव पोटेंशियल से। मतलब इस P2 प्लेट से जो रिजल्टेंट पोटेंशियल मिलेगा वो अपने को कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। जैसे मान लो इस माइनस प्लेट से जो पोटेंशियल मिला, आप देखो -3 वोल्ट मिला, ठीक है, और प्लस से मान लो 2 वोल्ट मिला, तो रिजल्टेंट कितना हुआ -1 वोल्ट। तो इस पर जो V से माइनस क्या हो जाए, कम हो जाए, मतलब इस V का पोटेंशियल क्या होगा, थोड़ा कम हो गया। अगर मान लो इसका और पोटेंशियल कम करना है तो मैंने क्या किया, इसकी जो पॉजिटिव प्लेट थी इसको मैंने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। देखो P1 प्लेट पे वैसा प्लस चार्ज है और P2 प्लेट पे क्या है माइनस चार्ज है। जो प्लस चार्ज था उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ग्राउंडेड कर दिया। तो सारा का सारा चार्ज कहां चला गया, इसके अर्थ में चला गया। तो अब देखो ये नेगेटिव चार्ज रह गया, इसके पोटेंशियल में और कमी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, मान लिया पहले इस पर जो P1 प्लेट है इसका पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट है। कितना है, 10 वोल्ट है। P2 प्लेट पर माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है। माइनस चार्ज मान लिया इस पर 3 वोल्ट पोटेंशियल डाल रहा है माइनस का, और प्लस क्या कर रहा है, +2 वोल्ट पोटेंशियल डाल रहा है। ठीक है, तो देखो -3 है और +2, तो इस P2 प्लेट से अपने को रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना मिला, -1 वोल्ट। कितना मिला, -1 वोल्ट। और 10 - 1 कितना हो गया, 9 वोल्ट। देखो पोटेंशियल पहले यहां पे मान लो इसका Q में 10 वोल्ट था, ठीक है, इसको मैंने V मान लिया। अब बाद में कितना रह गया, Q में 9 वोल्ट। पोटेंशियल कितना रह गया, 9 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया, इसका बढ़ गया। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया। कितना कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो सारा का सारा चार्ज कहां चला गया, इसके अर्थ में चला गया। तो अब यहां पे देखो इससे पहले वोल्ट कितना था, 10 वोल्ट था, पोटेंशियल कितना था 10, और नेगेटिव कितना पोटेंशियल डाल रहा था, -3 वोल्ट, -3 वोल्ट। तो अब कितना रिजल्टेंट पोटेंशियल रह गया, 7 वोल्ट। कितना रह गया, मतलब पोटेंशियल और कम हो गया तो कैपेसिटेंस इसका और बढ़ गया। थ्योरी में देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, लेट अस कंसीडर पॉजिटिव चार्ज गिवन टू मेटल प्लेट P1। मेरे पास कोई मेटल प्लेट P1 थी जिस पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। एंड अनदर प्लेट P2 अनचार्ज हेल्ड नियर द प्लेट P1। मतलब P1 प्लेट के मैं कुछ डिस्टेंस पे एक P2 प्लेट लेके, वो क्या था अपने पास, अनचार्ज थी। ठीक है, अनचार्ज हेल्ड नियर द प्लेट P1 बाय इंडक्शन मेथड से अपने को क्या पता लगा, जो नेगेटिव चार्ज था वो इंड्यूस्ड इन इनर फेज ऑफ प्लेट P2। मतलब P2 के इनर फेज पे नेगेटिव चार्ज है और आउटर फेज पे कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज। एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस आउटर फेज ऑफ प्लेट P2। तो मैंने आपको इंडक्शन मेथड से P2 प्लेट के इनर पार्ट के अंदर नेगेटिव चार्ज और आउटर पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो आगे कि द इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ P1। एंड जो देखो ये नेगेटिव चार्ज होगा वो इस P1 प्लेट के पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और पॉजिटिव क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एंड इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ P1 व्हेन वी अर्थ आउटर फेज को मैंने क्या किया, ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, आउटर फेज ऑफ P2 द इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज फ्री। मतलब सारा चार्ज कहां चला गया, इसके ग्राउंड में चला गया, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, फ्री हो गया। मतलब कोई वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। हेंस इंड्यूस नेगेटिव चार्ज। अब वहां पे कैसा चार्ज रह गया, नेगेटिव P2 प्लेट पे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम। मतलब उस सिस्टम के जो नेगेटिव चार्ज है पोटेंशियल को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। देखो मान लिया यहाँ पे पहले कितना 10 वोल्ट था, यहां से कितना मिला, -3 वोल्ट, तो कितना रह गया, 7 वोल्ट। देखो ना तो इस पे मैंने चार्ज को चेंज किया, ना इस पे मैंने किसी एरिया को चेंज किया P1 प्लेट के, फिर भी इसका पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इंक्रीज कैपेसिटेंस। देखो वी कैन कंक्लूड दैट द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग नियर इट अनचार्ज अर्थ कंडक्टर। अगर मैं किसी
कंडक्टर का मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है, उस कंडक्टर के पास मैं कोई अनचार्ज कोई प्लेट लेके आऊं और वो क्या हो, अर्थ हो, ग्राउंड से जुड़ी हुई हो, तो अपने किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये था अपने पास प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट आर्टिकल है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। जो कैपेसिटर होते हैं 3 टाइप के होते हैं। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ कंडक्टर वी कम्स अक्रॉस मेनली 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको अपने डिटेल से पढ़ेंगे। सेकंड है स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, इसको अपने डिटेल से पढ़ेंगे। और थर्ड है जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ये अपने सिलेबस में नहीं है। तो अपने जो सिलेबस के अंदर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। वैसे ये 3 टाइप्स के होते हैं। जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है वो अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक कैपेसिटर और कैपेसिटर ऑफ प्रिंसिपल। थैंक यू।